जय माता साबरी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्लीज़ शक्ति में। आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितने भी आपके दोस्त रिश्तेदार जिनको तंत्र मंत्र आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि है उन सभी तक इस चैनल को आप लोग शेयर कीजिए। तो चलिए बताता हूँ आपको कि आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। आज मैं आप सभी दर्शकों के लिए, सभी साधकों के लिए आदि शक्ति जगत जननी माँ मेलडी मसानी मेलडी माता की जानकारी लेकर आया हूँ कि इस देवी की उत्पत्ति कहाँ हुई, किस कार्य के लिए हुई, कौन कौन से साधक इसकी सिद्धि कर सकते हैं या इनके मंत्र का जाप कर सकते हैं, कौन साधक इनकी सिद्धि नहीं कर सकता है और किस किस रूप की इनकी पूजा की जा सकती है या इनकी सिद्धि की जा सकती है, सभी कुछ आपको बताऊंगा मैं। और ये क्या क्या कार्य करती हैं, कौन कौन से जो वीर हैं, कौन कौन से जो मैली शक्तियाँ हैं इनके साथ में चलती हैं और इनको कम से कम कितने रूपों में पूजा जाता है। 15 रूपों में इनकी पूजा होती है और 15 ही रूप इनके ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। अगर आप किसी एक का सिद्धि करते हैं तो आप दूसरी सिद्धि नहीं कर सकते, अगर आप तीसरे की करते हैं तो आप चौथे की नहीं कर सकते। इस तरह से इनके व्यवहार हैं वो आपको बताऊंगा मैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले बताता हूँ इनकी उत्पत्ति, इनका अवतरण कैसे हुआ मैं बताता हूँ आपको। इनका वर्णन जो है वो पांडुलिपि में ज़्यादा मिलता है हमको, और एक और भाषा है पिंगल भाषा, उनकी पुस्तकों में इनका वर्णन मिलता है हमको इस देवी के बारे में। ये देवी तामसिक और ये समझ ली मैली विद्या जो है वो प्रारंभ ही इनके यहाँ से होती है। इनके आगे तक मैंने सुना नहीं है, पर अगर हो तो बोल नहीं सकते, पर इनके आगे मैंने नहीं सुना। 2-3 देवियाँ हैं ये जो कि मेलरी माता हैं, आसो माता हैं, ये सब मैली विद्या की ही देवी हैं। उच्चतम शिखर तक इस देवी का नाम आता है। कुछ साधक हैं जिनसे जानकारी मैंने प्राप्त की जो इसी देवी के साधक हैं, उनने भी बताया है कि इस देवी की उत्पत्ति जो हुई है वो त्रेता युग में हुई है और जो इनकी जो आगे जो देवियां हैं जैसे माता काली हैं उनका ही रूप माना जाता है। भगवती दुर्गा और काली जब मैली विद्या में किसी कार्य को करने में असफल हो गई तब उनकी शक्ति से मिलाकर इस देवी का अवतरण हुआ है, जिसको जगत जननी माता मसानी मेलडी के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। जो कार्य किसी से भी नहीं होगा वो माता मसानी आपको, जो मेलडी माता है वो आपको करके दे सकती है। कैसा भी कार्य हो, बुरे से बुरा कार्य हो, अच्छे से अच्छा कार्य हो, किसी को बनाना हो, किसी को बिगाड़ना हो, कुछ भी कार्य हो देवी आपको करके दे सकती है। चाहे तो सुर हो, असुर हो, देवी हो, देवता हो, सभी तरह की शक्तियाँ इनके साथ में इनके आदेश का पालन करने के लिए चलती हैं। दुर्गा जी जो हैं वो सात्विक शक्तियों की शक्ति हैं बड़ी, उसी तरीके से ये हैं मसानी मेलडी माता जो कि अघोरी शक्तियों, शमशानिक शक्तियों और जो मैली विद्या है उन सभी की रानी है ये। इनका जो भोजन है वो रक्तपान करती हैं, मांस खाती हैं, मदिरा का भक्षण करती हैं ये। इनका और कोई भोजन नहीं है, केवल जो मुख्य भोजन है इस देवी का वो मांस और रक्तपान ही है। किसी किसी देवता के मंदिर में या देवी के मंदिर में इनका स्थान बनाया नहीं जाता, क्योंकि इनकी शक्तियों के आगे वो शक्तियाँ सात्विक हैं, वो क्षुद्र दिखती हैं। जहाँ ये स्थापित हो जाती हैं वहाँ अन्य किसी का स्थान रहता ही नहीं है फिर, क्योंकि जो इनके गण हैं, जो वीर हैं इनके, उनके आगे कोई नहीं टिकता। जो मसानी माता का आदेश होता है तो कोई भी शक्ति अन्य वहाँ टिक नहीं सकती। कोई भी साधक अगर इनकी एक बार साधना कर लेता है किसी जगह छोटे से मंत्र की भी, तो देवी जीवन प्रयत्न उनकी रक्षा करती हैं, उनके साथ रहती हैं और एक बालक की भांति उनकी रक्षा करती रहती हैं। कार्य बहुत अजीब तरीके से कर देती हैं ये कि आप समझ भी नहीं सकते। पहले वीडियो लंबा हो रहा है बहुत, मैं इसको आपको उनके जो रूप हैं, कौन कौन से रूप में हम माता की साधना करते हैं या किस किस रूप में इनके मंत्र होते हैं मैं आपको बताऊं
15 रूपों में इनकी जो पूजा होती है उन्हीं के मैं आपको नाम बताता हूँ। जैसे ही बताया आपको मैंने, दुर्गा देवी माता काली का ही रूप है ये। तो इनका पहला नाम जो है वो उक्ति मेलडी के नाम से आता है। उक्ति, कुछ लोग उसको उक्तति मेलडी भी बोलते हैं, जो कि सूर्य मेलडी है। सूर्य उगता है उसी समय इनकी पूजा होती है। एक और नाम है इनका आत्मथा की मेलडी। यह रूप बहुत संगारक रूप है इनका। ये कैसी भी शक्ति को संगार कर सकता है, या आप मारण के लिए जो प्रयोग बोलते हैं कि हाँ मारण के लिए कोई प्रयोग दीजिए, उस तरह का ये कार्य करती हैं। शत्रु को बीमार करने का, शत्रु को मारने का, या कितने भी शत्रुओं का झुंड आ गया हो आपके सामने, उनसे निपटने के लिए आपको जो शक्ति प्रदान करती हैं वो यही है, आत्मता की मेलडी माता। एक है अघोर पंथ की मेलडी माता, महाशक्ति हैं जो, ठीक है। तीसरा नाम इनका यही है, अघोर पंथ की मेलडी महाशक्ति। चौथे रूप में जो पूजा आती है शमशान की श्री मेलडी माता। शमशान की जो मेलडी माता है वो है। पांचवी है श्री मेलडी झोंपड़ी। आप सोच रहे होंगे कैसे कैसे नाम, पर हर एक नाम की अलग मंत्र होते हैं, अलग साधना होती है और अलग कार्य करती हैं ये। 6वें नंबर पे आती हैं ये कामरू देश की मैली मसाणी मेलडी माता, जो कि कामरू देश की हैं, ठीक है। वहाँ इनकी पूजा ज़्यादा होती है। और 7वें नंबर पे आती हैं आकाश की योगिनी महामेलडी माँ। 8वें नंबर पे आती हैं मलखाई मेलडी माँ। 9वें नंबर पे महामाया मेलडी माँ। 10वें नंबर पे आती हैं विजय मेलडी माँ। 11वें नंबर पर आती हैं भगवती वन मेलडी माता। 12वें नंबर पे आती हैं महामाया रकत मेलडी माता। और इनके बाद आती हैं माड़ मेलडी माता। माड़, आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। माड़ यानी क्या होता है, मैल। 14वें नंबर पे आती हैं पराशक्ति आदि कुंवारी मेलडी माँ, जो एक कन्या के रूप में जिनका पूजन होता है, आदि कुंवारी मेलडी माँ। और 15वें नंबर पे आती हैं अग्नि मेलडी माता। ये 15 ही रूपों में इनकी पूजा होती है देवी की, इसके आगे पीछे और कुछ नहीं है। इनकी सवारी बकरे पर है। अष्टभुजाधारी देवी हैं, जो दुर्गा जी का जैसा रूप है वैसा का वैसा सेम इनका रूप है। शक्ति में भी वही हैं। बस ये है कि ये सभी मैली विद्याओं का नाश करने वाली हैं। सभी नकारात्मक शक्तियाँ जितनी भी हैं, जो सात्विक हों चाहे मैली हों, सबको काट के रख देती हैं लल, ठीक है। अब बताता हूँ कि कौन सा साधक इनकी पूजा कर सकता है और कौन सा नहीं, सभी कुछ बताता हूँ आपको। जब जिस व्यक्ति का व्यवहार स्त्रियों के प्रति खराब हो, जो स्त्रियों की इज्जत न करता हो, लड़ता हो उनसे या मारता हो, या मैं आपको समझा नहीं पा रहा कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता वो मेलडी माता का प्रिय भक्त नहीं हो सकता। उनकी साधना वो ना करे, उसको नुकसान ही होगा, ठीक है। दूसरी बात, जो भी साधक या जो भी इनकी साधना करना चाहते हैं, वो किसी भी मेलडी साधक से अगर आप दीक्षा लेंगे तो सिद्धि आपको जल्दी प्राप्त होगी। या जिसने पहले प्रत्यक्षीकरण कर रखा हो देवी का, अगर उससे आप दीक्षित होंगे तो सिद्धि आपको जल्दी प्राप्त होगी इनकी। वही कर सकते हैं इनकी साधना, अन्यथा कोई और व्यक्ति इनकी साधना ना करे। 2-3 मंत्र ही छोड़कर और सभी मंत्रों को आप नहीं कर सकते। केवल कुछ ही मंत्र हैं जो उनकी प्रार्थना के मंत्र हैं, इनकी वंदना के मंत्र हैं, उन्हीं को साधारण मनुष्य कर सकते हैं बस। या जिस व्यक्ति ने पहले कोई सुरक्षा कवच सिद्ध नहीं किया हो, वो भी इनकी साधना नहीं कर सकता है। इनकी साधना के लिए आपको सुरक्षा मंत्र भी आना चाहिए, कवच मंत्र भी आना चाहिए, रिंगण मंत्र भी आना चाहिए, दिग्बंधन मंत्र भी आपको आना चाहिए, तभी आप इनकी साधना कर सकते हैं। वरना ये देवी एक बार जब क्रोधित हो जाती हैं तो किसी को क्षमा नहीं करती हैं। इनकी यही एक समस्या है कि अगर एक बार रुष्ट हो जाएं ये, तो फिर ये मानती नहीं। अगर गुरु सानिध्य नहीं है तो भी आप इनकी साधना नहीं कर सकते। आपके साथ में आपका गुरु का होना अति आवश्यक है, चाहे वो
कोई भी हो, पर आपका गुरु आपके साथ में होना चाहिए। जिसने पहले साधना कर रखी हो देवी की, वो इंसान वो आपका गुरु हो सकता है। और जिसने इस देवी की साधना पहले नहीं की है, तो आप उनसे साथ में होने से ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको इनकी विधि पता ही नहीं होगा कि अगर देवी आती है तब क्या करना चाहिए, या इनके मंत्र में अगर आपको भय लगता है तब क्या करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब गुरु सानिध्य होता है। तो मैं जो हूँ, इनके जितने भी मंत्र हैं आपको प्रारंभ से बताऊंगा। छोटे जो मंत्र हैं सात्विक वंदना के, इनके भक्ति के मंत्र हैं, भक्ति का जो पाठ है, इनका चालीसा है, जो भी वहाँ से प्रारंभ करूँगा आपको बताना। इससे क्या है कि जब देवी की कृपा आप पे धीमे धीमे बनने लगेगी, तो आपको अन्य किसी की आपको सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सात्विक और जो तामसिक भोग वाले हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम तामसिक भोग नहीं दे सकते या तामसिक क्रिया से इनकी साधना नहीं कर सकते, उनके लिए भी कुछ अलग प्रयोग लेके आऊँगा, जिसमें केवल आप सात्विक तरीके से इनकी पूजा कर सकते हैं। अब बताता हूँ जो उनका साधक है, एक बार इनकी सिद्धि जिसने कर ली है, वो क्या क्या कर सकता है। ये देवी है, मारण कर सकती है, मोहन कर सकती है, वशीकरण कर सकती है, उच्चाटन कर सकती है। षट कर्म करने में इसका साधक एक ही मंत्र से, मैं ये नहीं बोल रहा आपको 15 देवी है जो मैंने आपको नाम गिनाए हैं सबकी सिद्धि कर, नहीं, एक ही देवी को एक ही साधना से आप षट कर्म कर सकते हैं इसके। ठीक है, अपने शत्रु को पछाड़ सकते हैं, आप पागल कर सकते हैं उनको। अपना कोई भी कार्य हो आप देवी से कहकर बनवा सकते हैं। प्रॉपर्टी का काम हो, कोई और काम हो, कुछ भी काम हो, आप चाहे तो आप बीमारियों में भी किसी को दवा नहीं लग रही हो तो भी माता से कहकर उसको दवा लगेगी। समाज में आपका मान सम्मान नहीं है तो मान सम्मान भी ये देवी आपको आपके व्यवहार के अनुरूप जिस भी क्षेत्र में आप चाहेंगे वहाँ पे आपको बढ़ा कर देगी। इनके साथ में प्रेत, प्रेतनी, भूत प्रेत तो पता नहीं कितने, नारसिंह, अघोरी, भैरव, जिन जिन्नात, पता नहीं क्या क्या इनके साथ में कितनी शक्तियाँ चलती हैं, बहुत। अब आती है बात तंत्र काट पर। अगर इनकी शक्ति आपके पास है तो आपको तंत्र काट करने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हर तरह का तंत्र काट आप कर सकेंगे। चाहे किसी को भैरव भी लगा हो अगर, तो उसको ये देवी हटा के देगी आपको। नारसिंह भी लगा हुआ तो आप उसे भी हटा सकते हैं। अघोरी भी, कितने भी अघोरी लगे हों, इस देवी के एक हुंकार से लाखों अघोरी भाग जाएंगे। प्रेत, अगर किसी के घर में जो देवी देवता रहते हैं वो तो वैसे ही भाग जाएंगे इनके नाम सुन के यार। तंत्र काट में आप इनसे और बहुत कुछ करवा सकते हैं। मुस्लिम तंत्र को भी आप इनसे काट सकते हैं। हर तरीके के तंत्र को आप इनसे काट सकते हैं। आप दैनिक पूजा जो करते हैं अपने घर पर, उसमें इनके मंत्र को आप शामिल भी कर सकते हैं। लेकिन इनकी जो सिद्धि और साधना है या प्रत्यक्षकरण की साधना है वो आप घर पे नहीं कर सकते हैं। साफ साफ मनाही है। अगर आप करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। इनकी साधना जब भी होती है घर से बहुत दूर, शमशान में, जंगल में, नदी के किनारे, कहीं और एक आत्म स्थान पर आप कर सकते हैं, खंडर में, लेकिन आप घर पे नहीं कर सकते। ठीक है, आगे मैं आपके लिए और इन्हीं के मंत्र जो कि उक्ति मेलोडी है, आत्मता की मेलोडी है, इन सभी के मंत्र आपको देने वाला हूँ। और इनमें से अगर एक मंत्र भी आप सिद्ध करते हैं तो वो जीवन प्रयत्न आपके लिए सिद्धि, साधना और आपकी भक्ति के ऊपर है। आपके जीवन प्रयत्न आपके साथ बनी रहेंगी, हर कार्य में आपकी सहायता करेंगी। तो चलिए बताता हूँ और आगे आपको मैं अगली वीडियो में कि आपको और इन देवी के मंत्र किस किस रूप में मैं देता हूँ, कितने कितने कवच हैं इनके, सभी कुछ आपको बताता रहूँगा। जय माता सावरी।